सिर्फ नफरत, और मैं शायद हकदार भी उसकी नफरत का ही हूँ। तुम उसके दिल की परवाह मत करो, वो ये सब ढोंग कर रही है तुम्हारी खातिर, तुम्हारी और मायरा की खातिर। मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब इस बात के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, और तुम्हें हकीकत मुझे बतानी ही पड़ेगी। आंटी, आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ये जरा ठंडे दिमाग से सुनना, और जो मैं कहूँ उसमें अमल भी करना, उसमें तुम तीनों की ही भलाई है। जी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया। हमारे तो अभी भी दिलकश दिलकश कहे जा रहे हैं। हार गई तो हार गई नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा पोते की कातिल हो तुम। रश्मा, रश्मा, मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। बेशर्म, बेहया, खुदगर्ज कहीं की। तुम तो अपने फायदे के लिए हमें भी जहर दे दोगी एक दिन। ये क्या कर रही हो नश्मा? खुद को संभालो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आप चुप रहिए। ये डाइन मेरे बच्चे की खुशियों को खा गई, दिलकश की खुशियों को बर्बाद कर दिया इसने, मेरे घर की खुशियों को खा गई। निकाले अभी इसी वक्त, निकाले इसे। जा रही हूँ मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर रहने का। जन्नू में ही घर, दम घुटता है मेरे इस घर। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। उसको काबू में रखो। निकल जाओ अभी इसी वक्त, निकल जाओ मेरे घर से। जा रही हूँ मैं। अपना बच्चा ले लो। खबरदार मेरे पोते का नाम भी लिया तो जुबान काट के हाथ पे रख दूंगी तुम्हारी। तुम कातिल हो, कातिल हो। इसने कोई कत्ल नहीं किया है। मायरा ने कोई कत्ल नहीं किया है। दिलकश और उसका बच्चा दोनों सलामत। जा रही हूँ ना आप लोगों के कहने पे यहाँ से। हाँ, अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती मैं। बच्चा लेके जाऊंगी अपना। मुंसिफ तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो मेरे बेटे की औलाद है, मेरा खून है, वो यही रहेगा। वो मेरा भी खून है। बस बंद करो अपनी। नशिमा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। दिलकश, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। माहिरा वहाँ है? हाँ, यही है। खैरियत तो है? आप समर से कहें माहिरा को कुछ मत कहें। वो एक बच्चे की माँ और उसकी बीवी है। लेकिन आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। ये वक्त इन बातों का नहीं है अब्बा। खुदा के लिए माहिरा को बचाइएगा। समर बहुत गुस्से से यहाँ से गए। अल्लाह खैर करे। लगता है समर को सारी बातों का पता चल गया। अच्छा हुआ इस मीसनी के सारे राजों से पर्दा उठा। अब समर इसका वो हशर करेगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। मायरा, तुम इस वक्त अपने माँ बाप के घर जाओ। मैंने कहा ना मैं अपने मुझसे के बगैर कहीं जाऊंगी। मायरा, जिद मत करो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही रहेगा। मामला ठंडा होने तक उसकी जुदाई बर्दाश्त करो और अपने माँ बाप के घर जाओ। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। बच्चा लेने जरूर आऊंगी। बहुत साइड ले रहे तुम। बेइज्जत होकर सुकून मिल गया आपको? आखिर कब तक? जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक। जुल्म सहने वाला एक हद के बाद जालिम में ही शुमार होता है। तो बन जाने देती ना मुझे जालिम। किसी का घर टूटना किसी जुल्म से कम है क्या अम्मी? तुम क्या समझती हो? तुम्हारे जाने के बाद समर और मायरा बहुत खुश थे। ये भूल है तुम्हारी। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने समर की जिंदगी को मफलूज बना दिया था, वरना मर्द तलाक देने में कभी भी इतनी देर नहीं लगाते। हाँ, तो देर से ही सही।
एक ना एक दिन समर मुझे आजाद कर ही देते। एक यही तो हथियार था मेरे पास समर से दूरी बनाए रखने का। आपने वो भी छीन लिया मुझसे अम्मी। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी बेवकूफी का बोझ मैं ज्यादा देर तक सह नहीं सकती, इसीलिए मैंने सच बता दिया। कैसा सच अम्मी? जिससे किसी का घर ना बसाया जा सकता, जिससे सबके चेहरों पे लगे नकाब उतर जाए, कोई किसी का एतबार ना करना चाहता हो। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। तुम्हें सिर्फ अपना ही एहसास है, उसके बारे में सोचो। वो तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है, उसकी जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रही हो? आज तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं सच कहने से बाज नहीं आऊंगी। सच क्या है सभी जानते हैं, दोहराने का क्या फायदा? नफा नुकसान तुम जानो, मेरी नजर में मुजरिम मायरा है। तुम्हारी इस हालत की भी जिम्मेदार मायरा है। उसी ने तुम्हें जहर दिया था, वही तुम्हारे बच्चे को कत्ल करना चाहती थी और बस। अम्मी इंसानों से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, और ये गलती कोई अपना करे तो बर्दाश्त करने के सिवाय कोई चारा नहीं। आंटी आप मुझे कमजोर मत समझिए, जो भी सच आप कहना चाहती हैं उसे सुनने की ताकत रखता हूँ। तो बस फिर इस गलती को भी नजरअंदाज कर देना जो तुम्हारी बीवी ने की थी। दिलकश से कोई गलती नहीं हुई आंटी, जब भी कोई गलती की मैंने ही की। कसूरवार बस मैं हूँ, वो नहीं। मैं दिलकश की बात नहीं कर रही, मायरा की बात कर रही हूँ। दिलकश को औलाद ना हो ऐसा दिलकश नहीं, मायरा चाहती थी। मायरा चाहती नहीं थी कि दिलकश और उसका बराबरी का मुकाबला हो, और दिलकश को वो नीचा दिखाने